कौन बैकफुट पर है, कौन फ्रंट फुट पर है। और अभी यही बात हो रही थी सुधांशु जी, जब बच्चा को लगता है कि 5 साल ठीक से तैयारी नहीं की है तो लास्ट में हनुमान जी के पास जाता है कि ये प्रसाद ले लीजिए और पास करा दीजिए। सर ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से बजरंगबली का इतना जोर आप लोग लगा रहे हैं? जो आपने कहा ऐसा तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम चल जाए, मगर पीएफआई की कृपा के लिए जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। और बजरंगबली के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंगबली। मैं बता रहा हूं बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंगबली। हम कह रहे हैं बजरंग दल किसके नाम पे है? बजरंगबली के नाम पे। और इन्होंने किस लिए बोला है अब आपको ये भी बताना चाहते हैं? शायद बच्चों को इतना न पता हो तो मैं बताना चाहता हूं। जानते हैं हनुमान जी का प्रभाव क्या है? पूरब में एक देश है कंबोडिया, जहां 4 स्टैंप पेपर हनुमान जी की फोटो के साथ जारी हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। पश्चिम में चले जाइए तो एक कुर्दिस्तान इलाका है जो कि टर्की, ईरान और इराक के बीच में है। वहां की गुफाओं में एक चित्र मिला है जिसमें जानते क्या है? एक भारतीय राजा धनुष लेकर उसी धोती में, भारतीय धोती में, और सामने एक बंदर बना है जो ऐसे घुटने के बल बैठे हुए हैं। हनुमान जी। होंडुरास जाइए, लैटिनी अमेरिका का देश, और जाके अभी चेक करिएगा द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। वो लोग मानते हैं कि वो पवन के भी देवता हैं, मतलब एयर विंड के भी देवता हैं और मंकी गॉड हैं। यह है हनुमान जी का प्रभाव। परंतु उसके बावजूद इन लोगों के मन में क्या आता है? और आपको एक और बात बताऊं, इनको बजरंगबली से क्यों समस्या है? आपको पता है गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए थे। इसको लेकर खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं, खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं। हमारी सरकार ने मजबूती से लड़े, हमारे जवानों ने अपने बलिदान कर दिया। पता है बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? बजरंगबली की जय। मगर इनके लिए वो सांप्रदायिक है, जिस युद्ध उद्घोष के साथ हमारे सैनिकों ने अपने प्राण अर्पित किए। अब मैं अंत में कहना चाहता हूं, मगर समस्या जानते क्या है? एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यानी जिनके मन में पाप प्रवृत्ति बढ़ी होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसे ही सहज आकर्षण होता है, इसे शब्दशः न लिया जाए, जैसे उल्लू सहजता से अंधकार की तरफ भागता है, वैसी ही कुछ कुछ इनकी मनोवृत्ति हो गई है कि किसी भी चीज में जो भारत से लेके, भारत के शौर्य से लेके, भारतीय संस्कृति से लेके इतना विराट हो, उसमें कैसे निगेटिविटी ढूंढनी है। और अब एक टेक्निकल बात कह दूं, जो मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कह रहे हैं। एक तो ये लगा ही नहीं सकते, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा हुआ है, और उसके बाद कह रहे हैं हम लगा देंगे। बजरंग दल पे राज्य सरकार लगा ही नहीं सकती, केंद्र सरकार लगा सकती है। और जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो ये लगा चुके हैं। ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों प्रतिबंध लगाया। 90 दिन का जो ट्रिब्यूनल के सामने आने का समय होता, उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। 4 जून 1993 को कोर्ट के द्वारा खारिज हो गया, और कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बाहरी ट्रिब्यूनल ने लिखा है उसने लिखा कोई भी ये सबूत नहीं दे पाए। अरे नोट क्या कर रहे हैं सर? नोट तो नफा नुकसान पहले देखना था। अब ये हनुमान जी की गाथा गा के ताली बजवा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है? जय बजरंगबली पीएम बोलते हैं और सुनते हैं ना वहां पे क्या तालियां बज रही हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का हरण किया था तो ऐसे ही छद्म वेश धारण करके किया था। ये कर्नाटका की सत्ता के हरण का ख्वाब देख रहे हैं। इनको मालूम है कर्नाटका की हकीकत, लेकिन खुशफहमी के लिए ये ख्याल अच्छा है। कोई बादल जब नए मौसम का ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। कर्नाटका में यही हश्र किया है। वहां पर जब नए कोपलों का प्रस्फुटन हो रहा है, क्योंकि 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी आपने टेलीविजन पर देखा भारतीय जनता पार्टी का नेता ईश्वरप्पा, वो भाषण दे रहा था। कौन है जानते हैं? संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में मेरे जैसे कार्यकर्ता से 40% कमीशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप हस्तक्षेप कीजिए। सुनिए ना, उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी ईश्वरप्पा से बात की, कहा कि मुझे चुनाव जिता देना ईश्वरप्पा। वहां के जो ठेकेदार एसोसिएशन है, 80 वर्ष का बुजुर्ग जो एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उसने कहा प्रधानमंत्री जी 40% का कमीशन खाया जा रहा है। क्या किया जानते? उस 80 वर्ष के आदमी को जेल में ठूस दिया इन लोगों ने। वहां का रुक्सा एक संगठन है जो 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमसे 40% का कमीशन गरीब बच्चों के, आरटी बच्चों के एडमिशन के लिए मांगा जाता है। और उन्होंने कहा कि प्रमाण दीजिए। उसने जिला शिक्षा अधिकारी का ऑडियो जारी कर दिया। इनके मंत्री एमटीबी नागेश, इनके मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं? वो टीवी के सामने आके कह रहे हैं कि 70 और 80 लाख आपको मैनिफेस्टो बनाने वाली कमिटी में क्यों नहीं शामिल किया? जी, अब मैं विनम्रता से, आप रहते तो इतनी अच्छी बातें उसमें लिखते। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी देश से क्षमा मांगिए। ये क्या किया आपने?
बजरंग बली को नोटिस, स्वयं बजरंग बली के नाम से नोटिस दे दिया। ये क्या किया आपने प्रधानमंत्री जी? आप कह रही थी अंजना जी मुझसे कि कोई राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये नोटिफिकेशन है गोवा का। श्री राम सेना पर मोदी जी आपने प्रतिबंध लगाया। भगवान प्रभु श्री राम जो हमारी मर्यादा, वचनों की मर्यादा की खातिर वैभवशाली महल को तज कर वन में चले गए, उन पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, तब आपके कितने नेताओं ने उठाया कि राम जी का अपमान है? अंजना जी आर्ग्यूमेंट क्या दिया इन्होंने जानती है गोवा में? कहा कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है पब और शराब खाने का, उसको ये श्री राम सेना डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये देखिए ये क्या है, सुधांशु जी बताइए। बजरंग दल के कार्यकर्ता बलराम नाम रखा घर के लोगों ने, बलदाऊ श्री कृष्ण के भाई के नाम पर ISI की जासूसी कर रहा है। एक कार्यकर्ता है इनका जिसकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के लिए। एक दो कार्यकर्ता इनके जो आदिवासी भाइयों की गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं। मैं पूरे संगठन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह क्या प्रतिबिंबित करता है? नाम रख देने से बजरंग बली के अनुयायी नहीं हो जा सकते। भगवान प्रभु श्री राम वो आस्था के प्रतीक हैं, वो न्याय के प्रतीक हैं। भगवान प्रभु श्री राम बसते हैं तो केवट की नाव में, शबरी के गांव में, न्याय में, वो वैमनस्य की विचारधारा में नहीं बसते, वो नफरत, नकारात्मकता, निराशा में नहीं बसते। ये भगवान राम के प्रति आस्था नहीं रखते, सिर्फ सत्ता की आस्था की भूख कर्नाटका में मिटाना चाहते हैं। छोटा सा जवाब था। मगर भगवान राम हो तो ताली बजा दो भाई। भगवान राम हो, पहले ताली बजवा रहे हैं फिर हमला करेंगे। हाँ, पहले शंखनाद कर रहे हैं। पता है ना कि अब पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका लगने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक बार तो कम से कम हो जाए।